अस्सलाम अलैकुम हमारे प्यारे इस्लामिक भाइयों। आज हम जानेंगे आखिर मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही बारीकी से समझेंगे कि क्या हुआ था। इस महीने को मातम का महीना भी कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए जानते हैं। इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत मुहर्रम महीने से होती है, यानी कि मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना होता है। इसे हिजरी भी कहा जाता है। हिजरी सन की शुरुआत इसी महीने से होती है। यही नहीं, मुहर्रम इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इस दिन हज़रत इमाम हुसैन के चाहने वाले खुद को तकलीफ देकर इमाम हुसैन की याद में मातम मनाते हैं। आखिर क्यों मनाया जाता है मुहर्रम का महीना? इमाम हुसैन के और उनके चाहने वालों की शहादत में दुनिया भर में शिया मुस्लिम मुहर्रम मनाते हैं। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती थे, जो करबला की जंग में शहीद माने जाते हैं। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, इसके लिए हमें तारीख के उस हिस्से में जाना होगा जब इस्लाम के खिलाफत यानी खलीफा का राज था। ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रमुख नेता होता था। पैगंबर साहब की वफ़ात के बाद 4 खलीफा चुने गए थे। लोग आपस में तय करके इसका चुनाव करते थे। जब आया घोर अत्याचार का दौर, इसे लगभग 50 साल बाद यानी इस्लामिक के घोर अत्याचार का दौर आया। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसके काम करने का तरीका बादशाहों जैसा था, जो उस समय इस्लाम में बिल्कुल खिलाफ था। तब इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। इसके नाराज यजीद ने अपने राज्यपाल वलीद पुत्र अतुवा को फरमान लिखा, तुम हुसैन को बुलाकर मेरे आदेश का पालन करने को कहो। अगर वो नहीं करे तो उसका सिर काट कर मेरे पास भेजा जाए। राज्यपाल ने हुसैन को राजभवन में बुलाया और उनको यजीद का फरमान सुनाया। इस पर हुसैन ने कहा, मैं एक व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा रसूल को न मानने वाले यजीद का आदेश नहीं मान सकता। इसके बाद इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुँचे ताकि हज पूरा कर सके। वहाँ यजीद ने अपने सैनिकों को यात्री बनाकर हुसैन का कत्ल करने के लिए भेजा। इस बात हुसैन को पता चल गया और लेकिन मक्का ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ किसी की भी हत्या हराम है। इसलिए उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए हुसैन ने हज की बजाय उसकी छोटी प्रथा उम्रा करके परिवार सहित इराक चले आए। मुहर्रम महीने की 2 तारीख 61 हिजरी को हुसैन अपने परिवार के साथ करबला में थे। 9 तारीख तक यजीद की सेना को सही रास्ते पर लाने के लिए समझाइश देते रहे, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद इमाम हुसैन ने कहा, तुम मुझे एक रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को आसूर की रात भी कहा जाता है। अगले दिन जंग में हुसैन के 72 साथी मारे गए। तब सिर्फ हुसैन अकेले रह गए थे, लेकिन तभी अचानक खेमे में से शोर सुना। उनका 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल था। हुसैन उसे हाथों में उठाकर मैदान करबला में लेके आए। उन्होंने यजीद की फौज से बेटे को पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन फौज नहीं मानी। पानी तो नहीं दिया, लेकिन उनके गले में तीर मार दिया। उसके बाद इमाम हुसैन के हाथों में अली असगर 6 महीने के मासूम बेटे ने उनके हाथ में दम तोड़ दिया। इसके बाद भूखे प्यासे हज़रत अली इमाम हुसैन का भी कत्ल कर दिया। हुसैन ने इस्लाम और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान की। दोस्तों, शिया मुस्लिम अपनी हर खुशी का त्याग कर पूरे 2.25 महीने तक शोक और मातम मनाते हैं। हुसैन पर हुए जुल्मों को याद करके रोते हैं। ऐसा करने वाले सिर्फ
मर्द ही नहीं बल्कि बच्चे, बूढ़े, औरतें भी हैं। यजीद ने इस युद्ध में बचे औरतों और बच्चों को कैदी बनाकर जेल में डलवा दिया था। मुस्लिम मानते हैं कि यजीद ने अपनी सत्ता को कायम करने के लिए हुसैन पर जुल्म किए। इन्हीं की याद में शिया मुस्लिम मातम करते हैं और रोते हैं। इस दिन मातमी जुलूस निकालकर वो दुनिया के सामने उन जुल्मों को याद रखना चाहते हैं जो जुल्म इमाम हुसैन और उनके परिवार पर हुए थे। खुद को जख्मी करके दिखाना चाहते हैं ये जख्म कुछ भी नहीं जो यजीद ने इमाम हुसैन को दिए हैं। मुहर्रम का पैगाम लड़ाई और जंग कुर्बानी मांगते हैं। लड़ाई का अंत हमेशा तकलीफदेह होता है, इसलिए यह शहादत का त्यौहार अमन और शांति का पैगाम देता है। साथ ही मुहर्रम संदेश भी देता है कि धर्म और सत्य के लिए घुटने नहीं टेकने चाहिए। ताजिया क्या है और मुहर्रम में इसका क्या महत्व है, आपने देखा होगा। मुहर्रम वाले दिन मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े ताजिया बनाकर इसकी झांकी निकालते हैं। आपको बता दें कि ताजिया बाँस की लकड़ी से तैयार किया जाता है और उन्हें विभिन्न चीज़ों से सजाया जाता है। दरअसल इमाम हुसैन की कब्र बनाई जाती है और मुस्लिम शान से उसे दफनाने जाते हैं। इसमें मातम भी मनाया जाता है और फ़क्र के साथ शहीदों को याद भी किया जाता है। यही है मुहर्रम से रिलेटेड जानकारी। अगर आपको और भी बारीकी से जानकारी चाहिए तो बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं।